अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नैना सिमसन है और बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। एक इदारा चला रही हूँ अभी, एथन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और हमारा जो इदारा है वो साइको सोशल सपोर्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि मेंटल वेलबींग के ऊपर हमारा जो फोकस है ज़्यादातर यूथ है। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं सुसाइड पर, पहले मैं ज़रा सा आपको तमहीद मानना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सुसाइड की तरफ कोई आता कैसे है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जब होता है तो वो उसका स्ट्रेस ले लेता है। जैसे आप कहें कि एक बच्चा है, उसके एग्ज़ाम आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये जनरल टर्म कर रही हूँ, टेक्निकल टर्म नहीं है, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसमें बच्चे के अंदर एक अर्ज होती है कि अच्छा मैं पढूं, ठीक है, और मैं अच्छे मार्क्स लूँ, और वो उसमें वो कवर अप कर लेता है। लेकिन एक नेगेटिव स्ट्रेस क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रेस ये होता है कि बच्चा जो है इतनी एंग्जाइटी ले लेता है, मेरा एग्ज़ाम है, अब मैं क्या करूँगा, और वो उस एंग्जाइटी की वजह से पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी वजह से उसके इमोशंस ने डिस्टर्ब हो गए हैं कि उसके जो फोकस है स्टडी पे आ नहीं रहा, और वो जो है फिर बीमार होने लगता है। और फिर जब वो स्ट्रेस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, देन इट बिकम्स डिप्रेशन। उसके बाद फिर बिहेवियरल स्टेजेस आने शुरू हो जाती हैं कि उसमें बंदे का जो है बिहेवियर पे असर पड़ रहा है, वो बीमार हो रहा है, वो क्या कहते हैं, नॉर्मल रूटीन में जिस तरह से बिहेव करता था, बोलता था, उठता बैठता था, उस तरह से नहीं कर रहा, खाने पीने पे असर पड़ रहा है। इसके अलावा फिर जब वो इस तरह की स्टेजेस आती हैं, उसके बाद जो है एक स्टेज आती है जहाँ पर वो बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लेता है और फिर सुसाइड के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। जब हम खुदकुशी की बात करते हैं तो मैं खुदकुशी को एक कमज़ोर लम्हा से रिलेट करूँगी कि ये एक डिसीजन है जो इंसान लेता है, और उसकी बहुत सारी इकसाम हैं। या तो खुदकुशी इंसान करता है तो वो किसी मिसहैप एक्सीडेंट की वजह से करता है, जब वो अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करता है और वो टॉलरेट नहीं कर पाता, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाता उस फेलियर को अपनी ज़िंदगी में। कोई भी एंग्जाइटी हो गई उसको, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, सिचुएशन ऐसी है कि वो टैकल नहीं कर पा रहा, तो वो खुदकुशी कर लेता है। सेकेंडली, इसकी वजूहात कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसका कॉज हो सकता है, या फिर कोई और उसके जो है मसाइल हैं जो जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर लेता है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये देखा गया है कि 15 से लेकर 45 इयर्स के दरमियान के जो लोग हैं या एज ग्रुप ऐसा है जो ज़्यादातर खुदकुशी करता है। अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो पूरी दुनिया में 3 से 4 लाख की तादाद ऐसी है जो हर साल पूरी दुनिया में सुसाइड करती है। और 2016 के सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि 1000 में से 7.26% एक रेशो है जिसमें लोग जो हैं पाकिस्तान में एनुअली जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग खुदकुशी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से खुदकुशी कर ले या अचानक से कोई खुदकुशी कर ले, ऐसा नहीं है। खुदकुशी भी एक बीमारी की तरह है जिसके आसार आपको सिम्टम्स की तरह जो है कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में नज़र आते ही रहते हैं। जैसे कि आपने किसी भी रिलेटिव की बात की, आपके किसी जानने वाले ने खुदकुशी की, तो आप अक्सर कहते हैं वो हमेशा मरने की बातें करता था। तो इसी तरह कोई भी शख्स है या बच्चा है वो पहले डिप्रेशन में चला जाएगा, वो अलग थलग रहने लगेगा, उसकी अगर वो बहुत सोशल है तो एंटी सोशल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जो वो एक्टिविटीज़ नॉर्मल रूटीन में करता था या बातें करता था, जिस तरह से रिएक्ट करता था, वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं। सेकेंडली, जब वो बात करता है तो उसके जो एक्शंस हैं उसके अल्फाज के साथ मैच नहीं कर रहे होते,
तो फिर आसपास के लोगों को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये बंदा जो है ये ज़िंदगी से अलग हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है, तो शायद ये कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले। बिकॉज़ अगर शायद उसके माइंड में आज वो ख़्याल नहीं आया, लेकिन वो हार महसूस कर रहा है, वो ये महसूस कर रहा है कि शायद मुझे कोई होप नहीं नज़र आ रहा, उम्मीद नहीं नज़र आ रही, मैं कल को ये ना कर पाऊँ तो क्या होगा? कल को आने वाली सुसाइडल थॉट से पहले ही अगर एक बंदा जो है अपने आप को दुनिया से अलग कर रहा है, नॉर्मल रूटीन से अलग कर रहा है, या आपको डिफरेंस फील हो रहा है, तो बेहतर है कि आप उसको जो है काउंसल करें। यानी कि अगर आप उसको खुद ही से घुल मिल कर ज़िंदगी की तरफ नहीं ला सकते, या उसको हेल्थी एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते, आपके लिए मुश्किल हो रहा है, या उस बंदे की सिचुएशन ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो फिर आप जो है थेरेपिस्ट के लिए साथ लेके जाएं। बट ये मैं आपको इसमें एडिशनली चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है कि हर दफ़ा डिप्रेशन जो है वो कॉज नहीं होता, या मिसहैप या एंजाइटी कॉज नहीं होती सुसाइड का। कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ पे आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैटर करते हैं, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बंदा जो है उसके अपनी इम्पल्सिस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है, वो छोटी छोटी बातों पर जो है अपने आप को कट करने लगता है, या बहुत सारे बस ज़्यादा जज्बात में आ जाता है। तो फिर ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स, यानी कि आवाज़ें सुनाई देना ऐसी, या फिर चीज़ें दिखाई देना, वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा गुजर रहे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। वो अक्सर ये ऐसी शिकायतें करते हैं कि हमें ये चीज़ कहती खुद को मारो, तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका खुद का डिसीजन है कॉन्शियस माइंड के साथ, नहीं, वो उनका कॉन्शियस माइंड का डिसीजन नहीं है। वो अपने अंदर एक ऐसी बीमारी से, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिर हार मान जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, सुसाइड की प्रिवेंशन अभी तक पाकिस्तान में उसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हुई, ना ही हमारे मीडिया इसमें हमें सपोर्ट इतना कर रहे हैं, उस तरह के ड्रामा भी नहीं आ रहे कि हम लोग कहें कि इंसान कुछ सीखेगा। तो दोस्त या एक असातिज़ा वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, वो अगर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि देख रहे हैं कि कोई इतना घुल मिल नहीं रहा, या एक बंदे की जो है बिहेवियर चेंजेस आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये बंदा उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चाहे वो अपने आपके जॉब की जगह पर है, या कोई बच्चा स्कूल में है या कॉलेज में है, तो आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, और जानने की कोशिश कर सकते हैं। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करें। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है कि बच्चे नहीं शेयर करना चाहते, क्योंकि शायद उनको लगता है कि माँ बाप उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि पेदरशाही निज़ाम आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे बैरियर्स रखे जाते हैं पेरेंटिंग में। माँ बाप जब बात करते हैं तो वो इस रौब और दबदबे के साथ बच्चों के ऊपर चीज़ें इम्पोज करते हैं कि बच्चों को लगता है कि शायद हमारे माँ बाप हमारे अंदर जो चल रहा है उस चीज़ को या उस जंग को नहीं समझ पाएंगे, तो वो ऐसी जगह पर फिर शेयर करते हैं जहाँ से उनकी सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो चाहिए कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, और सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा उनका रुझान सोशल मीडिया पर है, तो ऐसा कंटेंट डेवलप होना चाहिए कि हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात कर सकें, होप के बारे में बात कर सकें, या अगर आपसे या किसी की भी ज़िंदगी में कोई गलती हो गई है तो आपको खुद कैसे अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। हमें लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंसान के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ होती है, आपके अंदर एक आवाज़ होती है जो आपको फिर से
उसी तरह खड़ा कर सकती है। ज़रूरत ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो 5 सेकंड विंडो में एक डिसीजन लेके आप कल खुद को बदलेंगे, आप कल एक नया अपने आप को नया बनाएंगे। जब आप हर किसी की ज़िंदगी में एक 5 सेकंड विंडो होता है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। हमारे जो यंग यूथ है या कोई भी जो लोग सुसाइड करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उस मोमेंट में जब वो डिसाइड करना होता है ज़िंदगी को, तो वो चूज़ कर लेते हैं सुसाइड को, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आगे कुछ रह नहीं गया। तो आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, ये देखें कि आपके आसपास के जो प्यारे बच्चे हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। और इंसान होते हुए ये हम सबकी एक ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। जैसे हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारा पड़ोसी खा रहा है, नहीं खा रहा, वो किस तरह से है, सेहतमंद है भी नहीं कि नहीं है, तो हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते? क्योंकि शायद अगर एक फ़िज़िकल इंजरी हो जाए तो इंसान रिकवर कर ले, लेकिन जब आपके अंदर जो है मेंटल हेल्थ इंजरीज़ हो जाती हैं, आप इमोशनली डाउन होते हैं, तो इसका रिकवर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन है रिकवरी पॉसिबल है सिर्फ़ एक इमोशनल सपोर्ट से, कि आप किसी के साथ बैठें, बात करें, कैथारसिस करें। हमारा मसला हमारे माशरे में ये है कि हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने सुनने वाला कोई नहीं है। हमें लगता है कि शायद अगर हम कहेंगे भी कोई समझने वाला नहीं है। एक दूसरे को वक्त दें और सपोर्ट करें। यकीनन मेरे ख्याल में सुसाइड के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे आई गेस।